अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पे आप सभी अहबाब का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं आप हजरात के सामने फ़ोटोशॉप के पेन टूल के साथ। गुज़श्ता लेसन में हमने पेन टूल को पढ़ा था कि पेन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है। इसी तरह इस लेसन के अंदर भी मैं आपको पेन टूल के ज़रिए किसी इमेज की कटिंग करके किसी भी इमेज की कैसे कटिंग करते हैं, उसको कटिंग करके और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक ये इमेज है हमारे पास। तो हमने इसको कितनी सफाई के साथ वहाँ से फ़ोटोशॉप से कटिंग करके और कोरल ड्रा में इसको ला करके यहाँ पे लगाया हुआ है। आपने बहुत सारे दुकानों पर, शॉप वगैरह पर या फिर कहीं इलेक्शन वगैरह के टाइम आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इमेज लगे रहते हैं या फिर ऐसे कटिंग करके कितनी खूबसूरती के साथ लगा करके उसमें सेट किए गए होते हैं बैनर वगैरह में। तो इसमें जो है इमेज को कटिंग करके उसके बाद फीदर का इस्तेमाल करके उसको कोरल ड्रा में लाया गया होता है डिज़ाइनिंग करने के लिए। ये कोरल ड्रा में इसको हम नहीं बना सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं फीदर वगैरह, इसलिए किसी भी इमेज की कटिंग जो है फ़ोटोशॉप में करके ही उसके बाद उसको कोरल ड्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें फीदर कैसे डालते हैं और उसकी कटिंग करके इसको कैसे बनाते हैं। या एक देख रहे होंगे आपके सामने एक ये इमेज है। आप कहीं भी जाते होंगे, कहीं साड़ी वगैरह या शूज़ वगैरह की दुकान पर या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो इस तरह की थाली की या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, तो ऐसी इमेजें जो है लगाई गई होती हैं किसी बैनर या पोस्टर वगैरह पे। तो आपने देखा होगा। तो ये इमेज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से किया हुआ है। तो आप अच्छी क्वालिटी के इमेज डाउनलोड करके वहाँ से उसके बाद ये जो बैकग्राउंड इसमें आ रहा है ये ब्लैक ब्लैक, हमें ये नहीं चाहिए। तो इसी इमेज को हम कटिंग करके उसके बाद कहीं भी अगर किसी डिज़ाइन में उसको लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, या किसी इमेज को अगर कहीं बैनर वगैरह बनाना हो तो आप देखते होंगे किसी का फ़ोटो लगा करके उसके नीचे किसी का नाम लिखा होता है जिसका इमेज होता है, या कुछ भी और लिखा होता है। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वही आज हम देखने वाले हैं। तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप में चलेंगे, उसके बाद कोई सिंपल सा इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे इसमें। चलिए, मैंने एक ये इमेज ले लिया, इसका सिंपल सा बैकग्राउंड है, इसको आसानी से हम सिलेक्ट करके दिखा देंगे। तो इसको हम मैजिक पेन टूल के जरिए यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इसको मैजिक पेन टूल के जरिए सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से सिलेक्ट में आकर के इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी जो हमारा ये पहले हमारा ये बैकग्राउंड का हिस्सा सिलेक्ट था, अब इन्वर्स करने से क्या हुआ कि हमारा ये इमेज का हिस्सा सिलेक्शन में आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से फाइल पर आएंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करके अब यहाँ से हम कोई भी पेपर साइज चूज़ कर लेंगे। पहले आप यहाँ से कोई भी पेपर साइज रख सकते हैं। तो यहाँ से हम A4 चूज़ कर लेंगे, या आप कोई भी साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से पेपर साइज सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई भी इमेज को आप किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो पेज सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस फाइल में उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सेव करने के लिए, तो यहाँ से कलर जो है ये हमेशा RGB रहेगा। उसके बाद अब यहाँ से आपको इसमें जो है बैकग्राउंड का जो कलर होता है या तो वाइट होता है या फिर बैकग्राउंड कलर वाला होता है या तो फिर ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमें जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, यानी इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट वाले पर सिलेक्ट करके उसके बाद ओके कर देंगे। तो देख रहे होंगे ये हमारे पास पेज ओपन होकर के आया है जिसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अब इस इमेज को जिसको हमने सिलेक्ट किया था मैजिक पेन टूल के ज़रिए, इसको हम यहाँ से मूव करके इस पर ले जा करके रख लेंगे। इसको फिर हम यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा कर देंगे ताकि इस इमेज में कोई ख़राबी ना हो। यहाँ से हम इसको बड़ा करके यहाँ पे लगा लेंगे। उससे पहले हम यहाँ से एक और बैकग्राउंड वही ट्रांसपेरेंट वाला ले लेंगे। तो यहाँ से न्यू पर हम आएंगे, यहाँ से न्यू पर, उसके बाद यहाँ से सब कुछ हमारा वही है, A4 सिलेक्ट है, RGB कलर है, यहाँ से बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ से ओके करके एक और बैकग्राउंड लेकर के इसमें हम वो हाफ फ़ोटो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसी को हम मूव करके इसमें ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से को बड़ा कर लेंगे इमेज को। अब यहाँ से हमें सिलेक्शन करना है कि हम उसको कितना रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आप आकर के यहाँ से इलिप्स मार्किंग टूल के ज़रिए इसको जितना भी सिलेक्शन बनाएंगे, जितना भी आप इमेज को रखना चाहते हैं उसी से अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ये कम ज़्यादा आपको करना हो कि सिलेक्शन हमारा सही नहीं हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट में आकर के ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको करना हो। उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर यहाँ से सिलेक्ट में हम आएंगे तो उसके नीचे आपका ऑप्शन आ रहा होगा फीदर का। इसका शॉर्टकट बटन जो है Alt+Ctrl+D है। तो आप अपने कीबोर्ड से भी दबा करके इसमें यहाँ तक आ सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फीदर वाले ऑप्शन में
40 या 45% फिदर डाल देंगे जैसा आपका इमेज होगा। तो हम यहाँ से 45% डाले हुए 45 नंबर, उसके बाद ओके कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसको मूव कर लेंगे। तो देख रहे होंगे हम इस वाले ऑप्शन पर इस पर ले आएंगे और इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो देख रहे होंगे एक ये फुल इमेज है और यहाँ से एक जो हमने बनाया था। अब इसको हमें सेव करना है सबसे पहले। अब हम इसको यहाँ से सेव करेंगे पहले, इसलिए कि ये इमेज हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इसको कोरल ड्रा में इंपोर्ट करना है, या जो भी डिज़ाइनिंग का आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, उसमें ले जाने के लिए पहले इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो सेव पर, उसके बाद यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। तो आप कोई भी आप यहाँ से फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं जो आपको, तो हम यहाँ से 111 डाल देते हैं। उसके बाद सेव कर लेंगे। अब यहाँ हम इसको बैक कर लेंगे, मिनिमाइज़ कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद तो देख रहे होंगे ये फाइल हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका है जो हमने अभी सेव किया था वहाँ से। अब इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करके डायरेक्ट कोरल ड्रा में ले आए हैं। ये इमेज हमारा बहुत बड़ा आ रहा है, हम इसको पहले छोटा करेंगे यहाँ से। इसको F4 से सामने करते हैं हम यहाँ से। ये हमारा ग्रुप हो रहा है फ़ोटो, तो इसको यहाँ से हम अनग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले वाले इमेज जो रखे थे हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। अब इसको हमें जहाँ से भी सेट करना हो वहाँ से इसको हम सेट कर सकते हैं। जितना बड़ा भी रखना हो उतना बड़ा आप इसको रख लेंगे। तो इतना बड़ा हमें ठीक लग रहा है तो हमने इतना रख दिया है। तो अब एक ये इमेज है, तो देख रहे हो कितनी खूबसूरती से इसमें ला करके हमने बिना बैकग्राउंड के इसको इसी तरह से किसी भी डिज़ाइन में कोई भी इमेज को कटिंग करके ला के लगाया गया होता है। अगर सिंपल कलर का बैकग्राउंड हो कोई एक कलर का, तो आप उसको मैजिक पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करके भी कटिंग करके ला सकते हैं आसानी से। वरना अगर कोई मल्टी कलर का बैकग्राउंड हो तो उसको आप पेन टूल के ज़रिए आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको वो भी करके दिखाएंगे। तो देख रहे होंगे इसमें फिदर का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से हुआ है। आप ऐसा बहुत सारे बैनर वगैरह में या डिज़ाइन वगैरह में देखे होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप इसका कलर इसी कलर में है, किसी भी कलर में आप इसको देख सकते हैं, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से देखिए हम इसके कलर आई ड्रॉपर से इसके कपड़े का ही कलर इसमें डाल करके देखते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी खूबसूरती के साथ इसमें फिदर इस्तेमाल किया गया, पता ही नहीं चल रहा। तो इसी तरह आप कोई भी इसमें कलर डाल सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करके और कोई भी कलर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ से इसमें डाल सकते हैं। रेड कलर डालना हो, येलो डालना हो, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये वाला लग रहा है, तो हम इसी कलर को यहाँ पर रख देंगे। अब कोई भी डिज़ाइन उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हमें इस इमेज को कटिंग करनी है, यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे पहले फ़ोटोशॉप में। तो जैसा कि देख रहे होंगे हमने इसी ये इमेज जो हमने यहाँ पर 11 के नाम से जो फाइल सेव की हुई थी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, वो इमेज हमने सिर्फ रखा हुआ है और बकिया उस फाइल को क्लोज करके ये फ़ोटो हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसकी पेन टूल के ज़रिए कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ से पहले हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जूम कर लेंगे। अब हम यहाँ से जल्दी सिलेक्शन इसका कर लेंगे, इसलिए कि हमने पिछले लेसन में बहुत तफसील के साथ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के वहाँ से उसको देख करके आसानी से सीख सकते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल जिसने भी सीख लिया तो समझ लीजिए कि उसने फ़ोटोशॉप को ही सीख लिया, इसलिए कि इसका इस्तेमाल बहुत होता है किसी भी इमेज की कटिंग करने के लिए। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो पेन टूल का ही इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ से इसके ज़रिए आप आसानी से खूबसूरती के साथ जितना भी आप वक्त लगाएंगे उतनी फिनिशिंग के साथ उतनी आसानी से आप इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। आप वक्त लगा के करेंगे अपना, मैं इसको जल्दी करके बता देता हूँ आप। और अगर आपको नहीं मालूम तो आप गुज़श्ता लेसन यानी लेसन नंबर 11 में मैंने बताया, आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जल्दी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देख रहे होंगे हमने जितना भी सिलेक्शन किया हुआ है सब फ़ोटो के अंदर किया हुआ है, यानी इमेज के बाहर के सामने यानी बैकग्राउंड वाला हिस्से पर नहीं जाने दिया है। तो हम यहाँ से भी इसको जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 1-2 जगह इसमें गड़बड़ी की है ताकि हम आपको दिखाएंगे कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी हो जाती है तो उसको हम यहाँ उसको कैसे सही करते हैं। तो ये हमारा इमेज जो है सिलेक्ट हो चुका है पूरा। अब इसको पहले हम जूम आउट करेंगे, अब इसको हम कंट्रोल इंटर दबा देंगे तो ये हमारी इमेज जो है कटिंग हो चुकी है। अब इसके लिए पहले हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं बल्कि इसको हम देखने के लिए कोई बैकग्राउंड लाएंगे कलर वाला, ताकि मालूम हो कि हमारा इमेज जो कटा हुआ है तो उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो मैंने 1-2 जगह इसमें जानबूझ करके गड़बड़ी की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि उसमें अगर कोई कमी भी हो तो उसको सही कैसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ से फाइल पर आएंगे, फिर यहाँ से न्यू पर क्लिक करके अब की बार जो हम बैकग्राउंड लेंगे यहाँ से तो वो बैकग्राउंड कलर वाला लेंगे, यानी उसमें हम कलर डाल के देख सकें ताकि कोई कमी तो नहीं है, हमारी इमेज सही कटिंग हुई है यानी। तो यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी पेपर साइज़ चूज़ कर लेंगे आप, कलर जो है RGB रहेगा, ओके कर लेंगे।
तो यहाँ से देख रहे होंगे आपके बैकग्राउंड कलर में जो भी कलर रहेगा वही इसमें आएगा। अब इस इमेज को हम यहाँ सेलेक्ट करके इस पर मूव करके ले आ करके रख देंगे आसानी से। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे इमेज को। अब इस इमेज को हम यहाँ से छोटा करके देख लेंगे कि देखिए अगर कोई कमी तो नहीं आई है, इसमें कटिंग हमारी सही हुई कि नहीं इमेज की। इसको जूम करके तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देख रहे होंगे कहीं कहीं एक दो जगह हमने छोड़ा हुआ था, यानी बाहर कैसा लिया हुआ था, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक ब्लैक आ रहा होगा बन करके। तब इसको अगर किसी भी तरह की कोई ख़राबी आ गई है इमेज में तो उसको फिर से सही करने के लिए यहाँ से फिर से पेन टूल हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा हिस्सा ज़्यादा कटा होगा या ख़राब होगा उसको फिर से पेन टूल के जरिए सिलेक्ट करके यहाँ से दायरा बना करके फिर से उसमें मिला करके कंट्रोल इंटर से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। तो हिस्सा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो देख रहे होंगे इस इमेज की भी हमने कटिंग कर दी है। अब मैं इस इमेज को भी इस पर ला करके इस बैकग्राउंड में रख दूँगा। फिर से यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करके इसको अब यहाँ से हम इसको इम्पोर्ट करके कोरल ड्रा में लेकर के जाएंगे। तो ये वाली फाइल हमारी है जो 11 के नाम से सेव की थी, उसी में इसको हमने रखा है। फिर यहाँ से इसको हम कोरल ड्रा में लेकर के आ जाएंगे। ये इमेज का साइज़ हमारा बहुत बड़ा होने की वजह से पूरी स्क्रीन पर आ गया था। हम इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे पहले, उसके बाद F4 से सामने कर लेंगे। यहाँ से सब हमारा ग्रुप हो रहा है तो इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद ये इमेज तो हमारा पहले से लगा हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ से इमेज को डिलीट ही कर देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब ये इमेज देख रहे होंगे तो आप किसी भी डिज़ाइन में अगर कोई नाश्ता वगैरह का जैसे छोले भटूरे का होता है या बिरयानी वगैरह का या फिर कोई थाली कोई रेस्टोरेंट हो आपकी किसी नाम से मशहूर हो, यहाँ पर उसकी इमेज लगा करके आप उसके बारे में जो भी लिखना चाहते हो यहाँ तो लगा सकते हैं। इसी तरह से किसी भी इमेज की या कोई भी डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हो कोई इमेज लगा करके तो इमेज की ऐसी कटिंग करके उस डिज़ाइन को बनाते हैं और तैयार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन जो हमने पढ़ा है पेन टूल से मुताल्लिक ही, इसलिए कि गुज़श्ता लेसन भी हमने पेन टूल को ही पढ़ा था। इसी तरह उसके ज़रिए कुछ आज हमने बना करके देखा है कि उसको कैसे बनाते हैं या किसी इमेज की कटिंग करके किसी डिज़ाइन में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कौन सी फ़ाइल बनानी पड़ती है। फ़ोटोशॉप में किसी भी इमेज की कटिंग करके जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल होती है यानी फ़ोटोशॉप की जो PSD फाइल होती है उसको हमें किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल करना हो तो पहले ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले करके इस इमेज की कटिंग करके उसको यहाँ से सेव करके हम किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेव करते टाइम आप इतना ज़रूर याद रखेंगे कि उस फाइल को कहाँ आपने सेव किया है और बैकग्राउंड जो है आपका वहाँ से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कलर RGB होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेसन हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप किसी भी इमेज की या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसकी कटिंग करके आप किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहते हो, उसकी बिना बैकग्राउंड के उसमें कोई भी बैकग्राउंड ना हो, तो उसको इसी तरह से आसानी से कटिंग करके आप उसमें इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। तो लेसन नंबर 12 में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई और भी मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ या किसी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।